आज हम डिस्कस करेंगे जो आईएस कोड जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा आईएस कोड क्या रिप्रेजेंट करता है और किसके लिए होता है और जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा IS 456/2000 जो कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए होता है। फिर दूसरा है हमारा IS कोड 800/2007 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंसिडरेशन इन स्टील, ये स्टील से रिलेटेड यूज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा IS 456/2000। फिर आता है IS 875/1987। इसके अलग अलग पार्ट हैं। ये जो मेन है जिसका जो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड्स, अलग अलग लोड्स के लिए है ये, अर्थक्वेक को छोड़ के, फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। फिर फोर्थ है हमारा IS 1343/1980 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए है ये। अब देखते हैं हम फिर है IS 269/2013 स्पेसिफिकेशन फॉर 33 ग्रेड OPC टाइप्स ऑफ सीमेंट के लिए है ये। OPC ग्रेड 33 के लिए IS 269/2013। फिर है 8112/2013 स्पेसिफिकेशन फॉर 43 ग्रेड OPC के लिए है, 43 ग्रेड के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और IS 12269/2009 ये है स्पेसिफिकेशन फॉर 53 ग्रेड OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड। नॉर्मली जो हमारा यूज़ होती है 43 ग्रेड और 53 ग्रेड यूज़ होती है सीमेंट। अगर हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो 33 ग्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर G+1 बना रहे हैं तो 43 ग्रेड, और G+2 बना रहे हैं तो 53 ग्रेड। IS 455/1989 स्पेसिफिकेशन फॉर PSC पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। PSC का फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये टाइप्स ऑफ सीमेंट है एक। फिर IS 12600/1989 स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिकेशन होता है वो IS 12600/1989। फिर आता है IS 12330/1988 स्पेसिफिकेशन फॉर SRPC सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट। फिर IS 8041/1990 स्पेसिफिकेशन फॉर RHPC रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फिर आता हमारा IS 6452/1989 स्पेसिफिकेशन फॉर HAC फॉर स्ट्रक्चरल यूज़ हाई एल्यूमिनस सीमेंट। HAC जो होता है हमारा होता है हाई एल्यूमिनस सीमेंट। फिर हम देखते हैं ये, अब ये जो IS हमारा 875 था 1987, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है IS 875 पार्ट 1 1987 जो कि डेड लोड के लिए यूज़ होता है। IS 875 पार्ट 2 1987 जो कि इम्पोज्ड लोड के लिए होता है। IS 875 पार्ट 3 1987 विंड लोड के लिए। IS 875 पार्ट 4 1987 स्नो लोड के लिए। और IS 875 पार्ट 5 1987 स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन। इसमें सब कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। मेनली हमारे 3 जो होते हैं शुरू के, डेड लोड, इम्पोज लोड और विंड लोड, ये ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं और ये इतना इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि स्नो लोड हर जगह लगता नहीं है। फिर आता है हमारा स्पेशल कोड्स हैं कुछ हमारे, जो कि हैं SP 61/1964 हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के लिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट कोड है ये SP 61/1964। फिर SP 16/1980 ये डिज़ाइन एड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट टू IS 456/1987
मतलब ये हेल्प करता है अगर आप 456 1987 के साथ इसको यूज़ करेंगे तो रेनफोर्स कंक्रीट के लिए ये यूज़ होता है। SP16 1980। फिर SP23 1982 हैंडबुक ऑन कंक्रीट मिक्सर्स। ये कंक्रीट मिक्सर पे हैंडबुक है अलग अलग कंक्रीट मिक्स के लिए। जैसे M20 ग्रेड होता है, M10 ग्रेड होता है, 3 टाइप के होते हैं ना, ऑर्डिनरी, मीडियम और स्टैंडर्ड ग्रेड। ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई ग्रेड कंक्रीट। अब SP24 1983 एक्सप्लेनेटरी हैंड ऑन IS 456 1978। ये एक्सप्लेन करता है IS 456 1987 को, एक्सप्लेन इसका और एक्सप्लेनेड फॉर्म है मतलब। फिर SP34 1987 हैंडबुक ऑन कंक्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। ये है कंक्रीट रेनफोर्समेंट की और डिटेलिंग के हैंडबुक है ये SP34 1987। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Don't forget to press the bell icon.